सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण बता दिया इन्होंने, पूरा हो गया। कुछ समझ में ना आया हो आपको? प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया समझ में पूरा? आगे चलें। अनुमान व्याख्यातम प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष की व्याख्या हो गई है। अब अनुमान का लक्षण बता रहे हैं। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्वत छेष्वत सामान्यतो दृष्टंच। अथ, अब इसके बाद तत्पूर्वकम, तत् से सर्वनाम शब्द से जस्ट पहले वाले का ग्रहण होता है। तो इससे पहले कौन सा प्रमाण था? प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष पूर्वक, पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए तब अनुमान होता है। अथ तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वकम, त्रिविधम अनुमानम, अनुमान 3 प्रकार का होता है। अब यहाँ भी पहले अनुमान क्या होता है उसका लक्षण नहीं बताया, पहले उसका विभाग कर दिया। सामान्य रीति क्या है? पहले लक्षण उसके बाद विभाग। लेकिन कहीं कहीं क्या कर देते हैं, पहले विभाग कर देते हैं बाद में लक्षण बताएंगे। तो यहाँ भी इन्होंने अनुमान का लक्षण नहीं किया, सीधा उसका विभाग बता दिया। अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम, कौन कौन सा अनुमान होता है? पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। पूर्ववत होता है जिसमें कारण पूर्वक अनुमान किया जाता है, पहले कोई कारण होता है तो कार्य का अनुमान किया जाता है। और शेषवत होता है जिसमें कार्य को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। और सामान्य तो दृष्ट जो है वो दोनों से भिन्न है, इसमें सामान्य व्याप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति कहीं दूसरे स्थान पे देखा गया तो जरूर वहाँ गति हुई होगी, तो ऐसी व्याप्ति होती है। गति नहीं तो अन्यत्र स्थान की प्राप्ति नहीं, और अन्यत्र स्थान की प्राप्ति है तो गति भी है। ऐसे तत्पूर्वकम इति अनेन लिंगलिंगिनो संबंध दर्शनम, लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यति। कह रहे हैं जो यहाँ पर सूत्र में तत्पूर्वकम कहा, इससे लिंग लिंगिनो संबंध दर्शनम लिंग दर्शनम च, लिंग लिंगी का संबंध भी दिखाया जा रहा है, लिंग और लिंगी के संबंध का भी दर्शन होता है। और लिंग दर्शनम च, पहले संबंध का दर्शन होगा, जैसे अग्नि और धूम दोनों का संबंध, दोनों का संबंध क्या है? नित्य रहते हैं, नित्य संबंध है दोनों का। तो पहले इनके संबंध का दर्शन वो कहाँ होगा? कहीं यज्ञशाला आदि में होगा या रसोई घर में होगा। और फिर लिंग दर्शनम च, फिर केवल एक लिंग का दर्शन होगा। तो अभिसंबध्यते, दोनों ये जो दोनों थे लिंग और लिंगी, इन ये दोनों ही बोधित हो जाते हैं लिंग को देखने से। तो इसको क्या कहेंगे? अनुमान कहेंगे। ये भाष्यकार ने लक्षण दे दिया इसका। तत्पूर्वकम माने प्रत्यक्ष पूर्वकम, तत्पूर्वकम इति अनेन लिंग लिंगिनो, ये जो प्रत्यक्ष था, तत्पूर्वक माने प्रत्यक्ष पूर्वक। तो प्रत्यक्ष रूप से कभी हमने लिंग और लिंगी दोनों को देखा था, लिंग लिंगी को देखा और उनके संबंध को भी देखा। लिंग लिंगिनो दर्शनम तत्संबंध दर्शनम, यहाँ तक देखा। इसका ये किसका अर्थ है? तत्पूर्वक। तत्पूर्वक माने प्रत्यक्ष पूर्वक। तो इतना भाग पूर्व में होना चाहिए, तब आगे कहीं अनुमान का प्रसंग बनेगा। तो तत्पूर्वक का मतलब क्या है? 2 चीजें हैं, एक लिंग है एक लिंगी है। धूम लिंग है, अग्नि
लिंगी है। तो इन दोनों का संबंध कभी प्रत्यक्ष देखा हमने तो उसको सूत्र में कहा तत्पूर्वकम। और फिर उसके बाद लिंग दर्शनम च अभिसंबध्यते, फिर कहीं जब हमने उस केवल धूम को देखा तो ये जो दोनों का संबंध था ये भी साथ जुड़ जाता है, स्मरण आ जाता है, तो उसको कहेंगे अनुमान प्रमाण। लिंग लिंगिनो संबद्धयो दर्शनेन, अब उसको और खोल के बता रहे हैं। परस्पर जो लिंग लिंगी हैं उनके दर्शन से, संबद्धयो माने एक साथ, संबद्धयो दर्शनेन, जब वो दोनों संबद्ध हैं उसका दर्शन करने से, उसका दर्शन प्रत्यक्ष करने से, जब यज्ञशाला या रसोई घर में वो दोनों साथ हैं तो उनका संबद्ध दर्शन करने से लिंग स्मृति अभिसंबध्यते, उस लिंग की स्मृति हमारे साथ जुड़ जाती है, संबंधित हो जाती है चित्त में कि जब जब धूम होता है तब तब अग्नि भी होती है। तो ये जो धूम की स्मृति है ये अभिसंबध्यते, साथ साथ बैठ जाती है अग्नि की। स्मृत्या, इस स्मृति के कारण लिंग दर्शनेन, जब कहीं अन्यत्र हम केवल धूम को देखते हैं, लिंग को देखते हैं, तो अप्रत्यक्षो अर्थो अनुमीयते, जो अर्थ अप्रत्यक्ष है, धूम तो प्रत्यक्ष है, धूम तो दिख रहा है, लेकिन अग्नि अप्रत्यक्ष है, तो उस अप्रत्यक्ष अर्थ का भी हम अनुमान कर लेते हैं। किसके कारण? जब हमने संबद्ध एक बार देखा था और उस अनुभूति से जो स्मृति हमारे अंदर आ गई थी कि जब जब भी धूम होता है तो अग्नि जरूर होती है, तो इसके कारण हम अप्रत्यक्ष पदार्थ का भी अनुमान कर लेते हैं। तो ये इतना इन्होंने बताया तत्पूर्वकम का अर्थ भाष्यकार ने। अब ये कह रहे हैं 3 प्रकार का होता है ये अनुमान प्रमाण। पूर्ववत इति, पूर्ववत किसको कहते हैं? यत कारणेन कार्यम अनुमीयते, जहाँ कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है। यथा मेघोन्नत्या भविष्यति वृष्टिरिति, मेघ की उन्नत्या, उन्नति को देख करके, मेघ खूब ज़्यादा घिरे हुए हैं, काले काले बादल हैं, तो उनकी उन्नति को देख करके क्या लगता है? वृष्टि भविष्यति, बारिश होगी। मेघ क्या है? कारण, वृष्टि क्या है? कार्य। कारण को देखकर जब कार्य का अनुमान हो तो उसको क्या कहेंगे? पूर्ववत। लेकिन ये अनुमान तो खंडित भी हो सकता है। अभी इसमें जो है बादल होगा, ऊपर में अगर इधर बारिश आएगा तो बारिश नहीं होगी, तो अनुमान खंडित हो सकता है। ठीक है, खंडित कहाँ होगा? पर जब भी बारिश होगी बिना बादल के नहीं होगी, व्याप्ति है, तो वही तो बता रहे हैं। ये आपका प्रश्न तो ये उठाएंगे ही, क्योंकि इनको भी पता है कि आप उठाने वाले हो, लेकिन इससे आप इनके लक्षण को खंडित नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान, क्योंकि जब भी कारण होगा तब ही कार्य होगा, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता है। शेषवत किसको कहते हैं? यत्र कार्येण कारणम अनुमीयते, कार्य को देख करके जहां कारण का अनुमान किया जाता है। पहले कार्य है हमारे सामने, उससे उल्टा हो गया पहले वाले से, वहां कारण सामने था, कार्य का अनुमान, यहाँ कार्य सामने है, कारण का अनुमान कर रहे हैं। कार्य सामने क्या है? पूर्वोदक विपरीतम उदकम नद्या पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टिरिति। पहले जो पानी था पूर्वोदकम, पूर्वोदक विपरीतम, पहले जो पानी था उससे विपरीत पानी है ये। पहले कम पानी था, अब ज़्यादा है। पहले स्वच्छ पानी था, अब मिट्टी वाला पानी है। पूर्वोदक विपरीतम उदकम, पहले वाला जो पानी था उससे विपरीत जल। नद्याः पूर्णत्वम, क्या विपरीतता है? नदी का पूर्णत्व, पूरी भरी है, पहले तो आधा था। और शीघ्रत्वम च, पहले आराम आराम से रिदम से पानी बह रहा था, अभी तो तूफान की तरह बह रहा है, बहुत शीघ्र गति से। नद्याः पूर्णत्वम शीघ्रत्वम च दृष्ट्वा, उसके वेग को देख करके और उसके जल की अधिकता को देख करके स्रोतसो अनुमीयते भूता वृष्टिरिति, स्रोतसो वृष्टिभूता इति अनुमीयते,
ये पता लगता है कि जहाँ से ये नदी निकली है, जहाँ इसका स्रोत है ऊपर, तो वहाँ जरूर बारिश हुई होगी, ऐसा अनुमान होता है। सामान्य तो दृष्टम क्या है? व्रज्य पूर्वकम अन्यत्र दृष्टस्य अन्यत्र दर्शनम इति। व्रज्य कहते हैं गति को, व्रज्य पूर्वकम माने गति पूर्वकम, गति पूर्वक अन्यत्र दृष्टस्य, जो कभी अन्यत्र देखा था हमने, उसका अन्यत्र दर्शनम, कहीं अन्यत्र देखे जाना। माने जिस व्यक्ति को कल हमने दिल्ली में देखा था, आज उसको हरिद्वार में देखा जाना, तो ये क्या बता रहा है? गति बता रहा है कि गति की है इसने। तथा च आदित्यस्य, और वैसे ही आदित्य को सुबह हमने पूर्व दिशा में देखा था, शाम को पश्चिम में देखा, तो इससे क्या पता लगा? गति का पता लगा। किसी की भी हो गति तो है ना, लेकिन स्थानांतर हुआ तो पृथ्वी की गति के कारण है भले, और सूर्य भी गति करता है। सूर्य कोई स्थिर थोड़े ही है, कोई भी इस ब्रह्मांड में छोटा परमाणु भी स्थिर नहीं है, सब कुछ गतिमान है और बहुत तीव्र गति से घूम रहा है सब कुछ। आपका शरीर का एक एक जो अणु परमाणु है, तो आपको क्या लगता है कि आप आसन में बैठ गए तो सब कुछ स्थिर है? बहुत वेग से घूम रहा है। आपका ब्लड, आपके एक एक सेल्स, उस सेल्स के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अत्यंत तीव्र गति से घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये घड़ी चलते हुए नहीं दिख रही? तो ये घूम ही नहीं रही है। इसमें सेकंड से भी नीचे एक सुई आती है, उसको आप देखेंगे तो अत्यंत फास्ट है उसकी गति। तो कुछ भी यहाँ स्थिर नहीं है। तो सूर्य तो बिल्कुल स्थिर नहीं है, सूर्य तो घूम ही रहा है, और सूर्य की गति से ही ये सब गतिमान है। पृथ्वी, चंद्र और जो हमारे सौर परिवार के जो नक्षत्र हैं, ये सब उसी के ही तो अंश हैं, सूर्य के ही। तो घूमती हुई चीज से कुछ टूटेगा, वो भी तो गतिमान ही होगा, वो भी गतिमान हो गई। सब उसी के ही पार्ट हैं ये, पृथ्वी आदि सूर्य के ही। तो कह रहे हैं कि ये सामान्य तो दृष्ट क्या है? व्रज्य पूर्वकम, गति पूर्वक किसी अन्यत्र देखे हुए को, वस्तु को या व्यक्ति को, अन्यत्र दर्शनम। तथा च आदित्यस्य, जैसे कि आदित्य, तस्मात् अस्ति प्रत्यक्ष अपि आदित्यस्य व्रज्य इति। इस आदित्य को जब हमने सुबह पूर्व में देखा, शाम को पश्चिम में देखा, तो इसलिए ये कैसे हुआ? अस्ति अप्रत्यक्ष आदित्यस्य व्रज्या। प्रत्यक्ष तो नहीं दिख रहा है, प्रत्यक्ष तो लगता है कि एक ही जगह घूम रहा है, लेकिन इसका जो स्थानांतरण हो रहा है, इससे पता लगता है कि जरूर इसमें गति हुई है। अथवा पूर्ववत इति, पूर्ववत का एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यत्र यथा पूर्वम प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन अन्यतरस्य प्रत्यक्षस्य अनुमानम यथा धूमेन अग्निरिति। पूर्ववत को का क्या कह रहे हैं? यत्र, जहाँ, यथा पूर्वम, जैसे पहले कभी, प्रत्यक्ष भूतयो, जब प्रत्यक्ष रूप में हमने देखा था अग्नि और धूम को, प्रत्यक्ष भूतयो अन्यतर दर्शनेन, उनमें से किसी एक का दर्शन होने से, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम, उनमें से जो दूसरा, जो कि अभी प्रत्यक्ष नहीं है, उसका अनुमान कर लिया जाता है। यथा धूमेन अग्निरिति, जैसे धूम से अग्नि का। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ववत। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, बात वो ही है, कारण को देख करके कार्य का अनुमान। और दूसरा क्या कह रहे हैं? जो नहीं, यहाँ कार्य कारण नहीं है, इन दोनों का तो नित्य संबंध है, धूम कारण नहीं है। तो यहाँ क्या है? यहाँ दो को एक साथ देखा था हमने कभी, प्रत्यक्ष भूतयो हो, जो प्रत्यक्ष भूतयो मतलब द्विवचन, जिन दो को हमने प्रत्यक्ष देखा था और उनका नित्य संबंध है। तो उनमें से अन्यतर दर्शने ने, किसी एक के दर्शन से, अन्यतरस्य अप्रत्यक्षस्य अनुमानम, किसी अन्य अप्रत्यक्ष का अनुमान करना। तो इसको क्या कहेंगे? पूर्ववत। माने अनवर्थ संज्ञा दिखा रहे हैं ये।
पूर्ववत माने पहले कभी जैसे हमने धूम और अग्नि को साथ देखा था, तो जरूर अभी भी ये दोनों साथ ही होंगे, ऐसा अनुमान कर लेते हैं। तो ये अन्वर्थ संज्ञा हो गई। और दूसरा शेषवत, तो ये भी इसकी अन्वर्थ संज्ञा क्या होगा? शेष के समान, शेषवत। शेषवत नामा परिशेष है। शेष किसको कहते हैं? जो परिशेष रह गए, माने अन्यों से जो अलग हो गया। सच प्रसक्त परिषेधे अन्यत्र अप्रसंगात छिष्यमाणे संप्रत्यय। कह रहे हैं शेषवत क्या होता है या परिशेष क्या होता है? प्रसक्त परिषेधे, जो जो उसमें प्रसक्त हो सकते थे, माने जो जो संभावित थे, जिन जिन की प्रसक्ति हो सकती थी, उनका प्रतिषेधे, उनका प्रतिषेध होने पर। जैसे किसी ने मेरे को फ़ोन करके बताया कि जी यहाँ पर आपकी कक्षा में 2 विद्यार्थी आ रहे हैं, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है। तो अब एक व्यक्ति आ गया है, तो अब मुझे पता नहीं है कि ये राम है या श्याम है। तो उसमें से दोनों की प्रसक्ति हो रही है ना, राम और श्याम की प्रसक्ति हो रही है। पर फिर किसी ने बताया कि नहीं, उसमें से जो श्याम है उसने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। तो मैंने देखा कि इसने तो वो कपड़े पहन नहीं रखे, तो वो कपड़े नहीं पहन रखे तो वो तो हट गया, उसका तो प्रतिषेध हो गया। तो परिशेष न्याय से बचा क्या? दूसरे वाला बच गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं शेषवत नाम है परिशेष है। सच प्रसक्त परिषेधे, वो शेष वो होता है जो संभावित के प्रतिषेध में अन्यत्र अप्रसंगात छिष्यमाणे, दूसरे के हट जाने पर, अप्रसंगात माने दूसरे का प्रसंग न होने से, छिष्यमाणे जो बच गया उसमें संप्रत्यय, उसका निश्चय हो जाता है कि निश्चित रूप से ये राम ही है। जैसे ये एक उदाहरण दे रहे हैं शास्त्र का ही, यथा सद अनित्यम एव आदिना द्रव्य गुण कर्मणाम अविशेषेण सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य शब्दस्य तस्मिन् द्रव्य कर्म गुण संशये न द्रव्यम एक द्रव्यत्वात् न कर्म शब्दांतर हेतुत्वात् यस्तु शिष्यते स्वयमिति शब्दस्य गुणत्व प्रतिपत्ति। जैसे शब्द है हमारे सामने, तो शब्द कैसा है? सत, मैं शब्द बोल रही हूँ ना जैसे, तो इसकी सत्ता है। और अनित्यम, अनित्य भी है। जो सत्ता वाला है और जो अनित्य है वो क्या क्या हो सकता है? द्रव्य हो सकता है, गुण भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों लक्षण तीनों में हैं। तो कह रहे हैं सत अनित्यम एव आदिना द्रव्य गुण कर्म नाम अविशेषण, इन दोनों में क्या है? ये अविशेष। ये तीनों गुण जो है अविशेष सामान्य रूप से तीनों में है। द्रव्य भी कैसा है? सत है, अनित्य है। गुण भी सत है, अनित्य है। और ऐसे ही कर्म भी सत है और अनित्य है। तो ये कह रहे हैं अविशेषेण, विशेषता न रखते हुए, और सामान्य विशेष समवायेभ्यो विभक्तस्य, सामान्य विशेष समवाय क्या है? नित्य हैं। सामान्य मतलब जाति, नित्य होती है जाति। विशेष मतलब उनमें से जो भेद कर दे, विशेष भी नित्य होता है। और समवाय, समवाय मतलब उपादान कारण, कारण मतलब वो भी नित्य होता है। तो ये तीनों नित्य है ना। सामान्य विशेष समवाय नित्य हैं, तो इनसे अलग हो गया। विभक्तस्य शब्दस्य, ये जो शब्द है इसका तस्मिन् द्रव्य कर्म गुण संशये, अब ये तीन तो हट गई सामान्य विशेष समवाय, क्योंकि ये तो नित्य होते हैं। अब बच गए तीन। तो अब संशय ये है कि ये जो शब्द है ये द्रव्य है या गुण है या कर्म है, तीनों में से क्या है? तो ऐसे तीनों की प्रसक्ति हो रही थी और यहाँ हमें संशय हो रहा था। तो किसी ने कहा न द्रव्यम, द्रव्य नहीं हो सकता है। ये क्यों नहीं हो सकता है द्रव्य? क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्य लक्षणम। द्रव्य क्या होता है? क्रिया वाला होता है, गुण वाला होता है। अब शब्द जो है ये क्रिया वाला और गुण वाला तो है नहीं, खुद तो
गुण है ये तो हमें अब पता है, और ये समवायी कारण वाला नहीं है। तो द्रव्य क्या होता है? समवायी कारण, उसका कोई उपादान कारण होता है। शब्द का कोई समवायी कारण नहीं है, तो इसलिए द्रव्य नहीं है, न द्रव्यम। और कर्म भी नहीं है, एक द्रव्यत्वात् न कर्म, कर्म भी नहीं है। कर्म का क्या लक्षण है? एक द्रव्यम गुण संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो क्योंकि एक द्रव्य वाला होने के कारण ये न कर्म, कर्म भी नहीं है। शब्दांतर हेतुत्वात्, क्यों नहीं है ये? एक द्रव्य तो है शब्द भी, एक द्रव्यम अगुणम, अगुण होना चाहिए, और संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम, तो शब्द तो संयोग विभाग में अनपेक्ष कारण नहीं है, तो इसलिए ये कर्म भी नहीं है। तो अब बच गया क्या? कर्म नहीं है, द्रव्य नहीं है, तो क्या बच गया? गुण ही बच गया। तो कह रहे हैं आगे, शब्दांतर हेतुत्वात् यस्तु शिष्यते, जो शेष बच गया, स्वयं शब्दस्य गुणत्वम प्रतिपत्ति। जब द्रव्य भी नहीं है, कर्म भी नहीं है, तो शेष क्या बच गया? गुण ही बच गया। तो स्वयं शब्दस्य, इस शब्द का गुणत्व प्रतिपत्ति, इसके गुणत्व की प्रतिपत्ति होगी, पहचान हो गई इसके गुणत्व की कि ये गुण ही है। शब्द जो है ये कर्म नहीं है, द्रव्य नहीं है, बल्कि गुण है। सामान्य तो दृष्टम नाम है। सामान्य तो दृष्ट किसको कहते हैं? यत्र अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे, जहाँ पर लिंग लिंगी का संबंध अप्रत्यक्ष हो। जैसे धूम और अग्नि का संबंध, लिंग लिंगी का संबंध तो प्रत्यक्ष है, हमें दिखता है कि जहाँ धूम होती है वहाँ अग्नि होती है। पर यहाँ पर जहाँ लिंग और लिंगी का संबंध अप्रत्यक्ष हो, जैसे लिंगी तो है ये व्यक्ति और इसका लिंग है गति, तो वो दिख नहीं रही ना, अप्रत्यक्ष है। तो जहाँ लिंग लिंगिनो संबंधे अप्रत्यक्षे, अप्रत्यक्षे लिंग लिंगिनो संबंधे केनचित अर्थेन, किसी हेतु के माने किसी अर्थ के देखे जाने पर लिंगस्य सामान्यात् अप्रत्यक्षः लिंगी गम्यते। सामान्यात्, सामान्य रूप से, लिंगस्य अप्रत्यक्ष, लिंग का तो अप्रत्यक्ष है, गति का अप्रत्यक्ष है, लेकिन लिंगी गम्यते, लिंगी जाना जाता है। यथा इच्छादि भी आत्मा, यहाँ पर लिंगी कौन है? आत्मा, और उसका लिंग क्या है? इच्छा द्वेष आदि। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है, इच्छा द्वेष आदि के दोनों में से एक को भी देखा जाए तो दूसरे का अनुमान हो जाता है। तो इच्छा आदि के देखे जाने से क्या पता लगता है? आत्मा है। तो इच्छादयो गुणाः और गुणाश्च द्रव्य संस्थानः, गुण हमेशा द्रव्य में रहते हैं, तो जरूर ये गुण जिसमें हैं ऐसा कोई द्रव्य जरूर होना चाहिए। तद यद येषां स्थानम स आत्मा इति, तो जिसमें ये गुण रहते हैं, जो इनका स्थान है, वो क्या है? आत्मा। विभाग वचनादेव त्रिविधम इति सिद्धे त्रिविध वचनम महतो महाविषयस्य न्यायस्य लघीयस सूत्रेण उपदेशात् परम वाक्यलाघवम मन्यमानस्य अस्मिन् वाक्यलाघवो अनादर। अब ये दूसरी बात कह रहे हैं, सूत्र में ये कहा ना, अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम, और फिर आगे नाम बता दिए, पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च। तो जब नाम बता दिए थे तो वो तीन दिख ही रही है ना, तो त्रिविधम कहने की क्या जरूरत थी? अथ तत्पूर्वकम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च, ऐसे कह देते तो गौरव कर दिया ना, बढ़ा दिया सूत्र को। तो कहने विभाग वचनादेव, जो तीन विभाग बता दिए थे उसी से स्पष्ट था। त्रिविधम इति सिद्धे, ये त्रिविध सिद्ध ही था। तो फिर त्रिविध वचनम, ये जो त्रिविध वचन कहा सूत्र में, ये क्या कर दिया? महतः, सूत्र को बड़ा कर दिया। महाविषयस्य न्यायस्य, माने इसको महान बना दिया, विषय को महाविषय से परिपूर्ण कर दिया इस न्याय शास्त्र को। तो इससे क्या पता लग रहा है? महाविषयस्य न्यायस्य, महान विषय वाले इस न्याय शास्त्र का लघीयसा सूत्रेण उपदेशात्, लघु सूत्र से भी उपदेश हो सकता था। परम, लेकिन
वाक्य लाघवम मन्यमान, वाक्य के लाघव को जानते हुए भी आचार्य ने अन्यस्मिन वाक्य लाघवे अनादर, वो भी व्याकरण पढ़े हुए थे, वो भी जानते थे कि लाघव होना चाहिए, लेकिन यहाँ उन्होंने इस महाविषय वाले न्याय शास्त्र में लाघव का अनादर किया है। आदर नहीं करते। व्याकरण में तो छोटी एक पंक्ति का भी लाघव हो जाए तो ऐसी खुशी मनाते हैं जैसे पुत्र उत्पन्न हुआ हो। वहां पर महाभाष्य में पूरा चलता ही यही है, महाभाष्य में, कि ऐसा क्यों बनाया, ऐसे करने से भी काम चलता था, लंबा चौड़ा एक चलेगा। और फिर यदि लास्ट में ये निष्कर्ष निकल जाए कि हाँ यहाँ पर छोटे ऊ की जगह बड़ा ऊ, बड़े ऊ की जगह छोटा ऊ आ सकता था, तो लाघव हो गया ना एक मात्रा का, तो भी पुत्र उत्सव जैसी खुशी मनाई जाती है वहाँ तो। और यहाँ पर ये उसका आदर नहीं करते हैं, बड़ा होने दो। तथा च अयम अस्य इत्थम भूतेन वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः सिद्धान्ते छले शब्दादिषु च बहुलम समाचर शास्त्र। ये बात केवल यहाँ पर ही नहीं आई। तथा च अयम अस्य इत्थम भूतेन, ये जो इनकी शैली है दीर्घ करने वाली, ये बहुत जगह देखी जाती है। वाक्य विकल्पेन प्रवृत्तः, जैसे सिद्धांत में भी यही है, स चतुर्विध, तो चतुर्विध कहने की जरूरत नहीं थी ना जब उनका नाम ले दिया था। तो ऐसे ही छल में भी अथ त्रिविधम छलम, वाक छलम, सामान्य छलम, उपचार छलम, तो वहां पर भी त्रिविध कहने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही शब्द आदि में भी स द्विविध दृष्टा दृष्टार्थत्वात्, तो दृष्ट अदृष्ट कह दिया था तो द्विविध कहने की जरूरत नहीं थी ना, फिर भी कहा है। तो कह रहे हैं बहुलम समाचार शास्त्र, ये बात शास्त्र में बहुत जगह देखी जाती है। तो इस तरह से देखे जाने से ये पता लगता है कि आचार्य गौरव लाघव वाली बात को आदर नहीं देते हैं इस महान विषय वाले न्याय शास्त्र में। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।